स्वागत है आप सबका सूरज शाहदेव इंग्लिश एनजीएस सेंटर में। दोस्तों मैं हूं सूरज शाहदेव। दोस्तों आज हम बात करेंगे इस वीडियो के माध्यम से रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर के बारे में। आज देखा जाता है कि पूरे विश्व में 5 में से 1 व्यक्ति इस बीमारी का शिकार है, इस बीमारी से ग्रसित है। और दोस्तों ये कोई बीमारी नहीं होता है। जब हमारे जीवन में हमारे खान पान जीवन शैली में जब बदलाव हो जाता है तब हम इस बीमारी के शिकार हो जाते हैं। और समय रहते अगर हम इसका इलाज नहीं कराते हैं या इस पर ध्यान नहीं देते हैं या इसे कम करने की कोशिश नहीं करते हैं तो यह अंततः हार्ट ब्लॉकेज या बाईपास सर्जरी की ओर व्यक्तियों को ले जाता है। ऐसे देखा जाता था पहले जो ब्लड प्रेशर के शिकार जो होते थे वो 40 प्लस के लोग होते थे, लेकिन आजकल देखा जाता है कि युवा भी इस बीमारी के शिकार हो रहे हैं। और उसका नतीजा, उसका कारण है कि उनके खान पान में परिवर्तन, जीवन शैली में परिवर्तन के कारण आज वो भी इस बीमारी के शिकार हो रहे हैं। तो आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि यह ब्लड प्रेशर आखिर है क्या। ब्लड प्रेशर क्या है दोस्तों? हार्ट जो है हमारे हृदय में, जो हमारे शरीर में जो हार्ट है वो एक पंपिंग मशीन है। वह पंप करता है, यानी कि वह एक बार फैलता है तो एक बार सिकुड़ता है। जब वह सिकुड़ता है तो वह हम हार्ट से ब्लड को हमारे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी तक ये ले जाता है। और उसी जब हमारे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी तक जब ये ब्लड पहुंचता है तो उसके सहारे क्या होता है, खून ब्लड के सहारे वो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को हमारे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में ले जाता है। और जब ये हार्ट जब ये फैलता है तो क्या करता है, उसी ब्लड को अपनी ओर यह खींचता है। यानी कि ब्लड प्रेशर क्या होता है, जब ये हार्ट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी तक पहुंचता है तो उसको कहते हैं सिस्टोलिक कहते हैं। और जब ये वापस हार्ट अपनी ओर लाता है उसको, यानी कि जब ये फैलता है तो सारे ब्लड फिर हार्ट को आते हैं, इसको कहते हैं डायस्टोलिक कहते हैं। दोस्तों होता क्या है कि जीवन शैली में जब हमारे परिवर्तन में क्या है होता है तो हम बहुत सारे ऐसे खाना खा जाते हैं जिसके कारण क्या होता है कि हमारा रक्त गंदा हो जाता है। और जब रक्त गंदा हो जाता है, जैसे हम बहुत ज़्यादा ऑयली फूड या मांस खाते हैं या मांस मछली अंडा जो भी खाते हैं, तो उससे होता क्या है कि हमारा रक्त गंदा हो जाता है। गंदा होने का मतलब क्या होता है, हमारे ब्लड में ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। और जब ये ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है तो रक्त धमनियों को जाकर अंदर में ये चिपक जाता है। और चिपकने के कारण क्या होता है, यह रक्त के जो धमनियां हैं उसके रास्ते को कम कर देता है। जिस प्रकार से मान लीजिए कि कोई पाइप है, पानी का पाइप बहता है, अगर मोटा पाइप है उसे पानी बह रहा है तो बड़ा आराम से पानी नीचे होता है। उसी पाइप को जब हम दबा देते हैं तो पानी बड़े दूर तक जाता है, यानी कि फोर्स के साथ जाता है, यानी कि उस पर दबाव डालता है। तो ठीक उसी प्रकार से जब ब्लड की धमनियों में जब गंदगी आ जाती है, कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड से चिपक जाते हैं और उसके रास्ते को कम कर देते हैं तो उसमें ब्लड का एक प्रेशर हो जाता है। और उसी प्रेशर को जब हम मापते हैं तो उसको कहते हैं ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर क्या होता है, 2 प्रकार का होगा, या तो हाई होगा या तो निम्न होगा। जब ब्लड प्रेशर हाई होता है उसे कहते हैं उच्च रक्तचाप कहते हैं या उसको हाइपरटेंशन कहते हैं। और जब ब्लड प्रेशर क्या होता है, निम्न हो जाता है, कम हो जाता है, उसको निम्न रक्तचाप कहते हैं या हाइपोटेंशन कहते हैं। ब्लड के क्या है, जो हमारे शरीर में जो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक का जो मापते हैं वो एक का जो सही पैमाना है, जो स्वस्थ पैमाना होता है वो होता है 120/80 mHg मिलीग्राम आपका पारा के हाई होता है एचजी के। यानी कि जब आपका बीपी जो है, ब्लड प्रेशर है, अगर वो 120/80 है तो आप स्वस्थ हैं, आप में हार्ट में कोई बीमारी नहीं है, आपका ब्लड बहुत अच्छे तरीके से फ्लो कर रहा है। और वही जब ब्लड प्रेशर आपका 139 हो जाता है तो बॉर्डर लाइन कहा जाता है। और जब 140/90 हो जाता है उसको कहते हैं हाई ब्लड प्रेशर। और जब वही ब्लड प्रेशर आपका हो जाता है 90/50 हो जाता है उसको कहते हैं निम्न रक्तचाप कहते हैं या लो ब्लड प्रेशर कहते हैं। ये दोनों ही ब्लड प्रेशर का जो है दोस्तों तो हमारे लिए वो खतरनाक है। जब हाई ब्लड प्रेशर होता है तो क्या होता है दोस्तों, हमें कभी कभी सर दर्द होता है या सीने में दर्द होता है, तो यह सिम्टॉम्स देता है। आखिर इस ब्लड प्रेशर होता क्यों है, इसी चीज़ को आज हम जानेंगे। और अगर आप इन चीज़ों को ध्यान दें तो ब्लड प्रेशर को आप रोक सकते हैं, इस बीमारी से अपने आप को बचा सकते हैं। तो ये होता कैसे, देखिए सबसे पहला है हमारा खान पान के कारण और जीवन शैली के कारण। अगर इस बीमारी को अगर हम रोकना चाहते हैं या इससे बचना चाहते हैं तो सबसे पहला काम जो है वो हमें अपने डाइट में सोडियम यानी कि नमक को कम करना पड़ेगा।
हम जनरली देखते हैं कि दिन भर में आदमी 10 से 15 ग्राम नमक खा लेता है, जो बहुत हानिकारक होता है अगर आप ब्लड प्रेशर के शिकार हैं तो। इसे कम करके आप 1.5 ग्राम से लेकर के 2 ग्राम कर सकते हैं। आप ऊपर से कभी भी नमक ना लें, या सलाद खाते हैं या चावल खा रहे हैं तो उसमें नमक लेकर जो खाते हैं, सबसे पहले इसको आप रोक दीजिए। सोडियम क्या होता है कि वाटर को रिटेंशन करता है। इसके कारण क्या होता है, शरीर में जब शरीर की मात्रा में पानी की मात्रा बढ़ जाता है तो ब्लड का भी आयतन बढ़ जाता है। जिसके कारण ये शरीर बहुत ज़्यादा, जब हमारे शरीर में सोडियम बढ़ जाता है तो हमारे शरीर के लिए वो नुकसानदेह है। हालांकि हमारे बॉडी को सोडियम की भी ज़रूरत है, लेकिन जब एक्सेस हो जाता है तो वो नुकसानदेह होता है। तो सबसे पहली बात है कि आप अपने खान पान में सोडियम ना लें, यानी कि नमक ना ले। नमक ना क्या होता है, हम पापड़ खाते हैं, अचार खाते हैं, दाल मोठ खाते हैं, या बाहर जो चटपटी खाना खाते हैं, उन सब में ज़्यादा नमक होता है। तो आप उन चीज़ों को परहेज करें, उन चीज़ों को ना लें, तो आप नमक से बच सकते हैं। और दूसरी बात, सलाद में ऊपर से नमक ना लें। ये तो पहला टिप्स हो गया। दूसरा टिप्स है दोस्तों, अगर आप स्मोकिंग करते हैं या अल्कोहल लेते हैं तो स्मोकिंग को पूर्णतः छोड़ दें। स्मोकिंग एकदम ना करें, उसमें निकोटीन होता है और निकोटीन आपके बीपी को बढ़ाता है। अगर आप अल्कोहल लेते हैं तो अल्कोहल को कम कीजिए, बहुत ज़्यादा अगर लेते हैं आप तो उसको कम कीजिए। उससे क्या होता है कि वह भी आपके बीपी को बढ़ाता है, तो उसे आप कम कर सकते हैं। लेकिन स्मोकिंग बहुत ज़्यादा बढ़ाता है अल्कोहल के कंपैरिजन में, इसलिए स्मोकिंग तो एकदम आप छोड़ दें, स्मोकिंग कभी ना करें, तभी जा करके आप इस बीमारी से बच सकते हैं। तीसरा चीज़ है दोस्तों, बीपी को बढ़ने का कारण जो होता है वो ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल। हम जो भी एनिमल फूड खाते हैं, एनिमल फूड का मतलब क्या होता है, जैसे हम मांस खाते हैं, मछली खाते हैं, अंडा खाते हैं, या पशु से जो दूध मिलता है वो भी एनिमल फूड के कैटेगरी में आता है। मक्खन होता है, दही होता है, इन सब में क्या होता है, ट्राइग्लिसराइड्स होता है। मांस में जो होता है, मांस अंडा मछली में क्या होता है, उसमें कोलेस्ट्रॉल होता है, या हमारे रक्त धमनियों में जाकर रक्त के धमनियों से चिपक जाता है और ब्लड के फ्लो को ये रोकता है, जो हमारे शरीर के लिए बहुत नुकसानदेह होता है। इससे हमें हार्ट ब्लॉक हो जाता है और हार्ट अटैक का कारण बन जाता है यह। इसलिए आप मांस मछली को कम कर दें, उसे अगर ना खाएं तो बेहतर है, लेकिन अगर आप खाने के शौकीन हैं तो उसको कम करें, एकदम ही उसको कम करें। बहुत ज़्यादा मांस मछली अंडा ना खाएं। दूध की जहाँ तक बात है, दूध आप अगर उसको जो मक्खन सहित दूध लेते हैं तो वो आपके शरीर के लिए हानिकारक है। दूध को आप 2 बार उबाल करके, आप पहला बार उबालते हैं उसे मक्खन निकाल लिए, फिर एक बार उबाल करके मक्खन निकाल लीजिए, तो दूध से कोई हानि नहीं होता है, आप उसको आराम से पी सकते हैं। तो पहला हुआ आपका दूध में कम करें इस बात है। उसके बाद है दोस्तों क्या है कि स्ट्रेस, जब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं तो भी आपका बीपी बढ़ जाता है। तो स्ट्रेस को कम करना, कहना आसान है कि इसको कम करें, किया जा सकता है या कम करो ऐसा ऐसा करके, लेकिन होता नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति करता है वही जानता है। फिर भी अगर स्ट्रेस को आप कम कर सके, जिस चीज़ में आपको स्ट्रेस मिलता है उस काम को ना करें, लेकिन उस काम को करें। जैसे आप गाना सुनना पसंद है तो आप गाना सुनें, अगर आपको टीवी देखना पसंद है तो आप टीवी देखें, न्यूज़पेपर पढ़ना पसंद है तो न्यूज़पेपर पढ़ें, अगर आपको डांस करना पसंद है तो डांस करें, बातें करना पसंद है तो बात करें। इससे क्या होता है कि आपका जो टेंशन है वो कम हो जाता है। अगर पूजा पाठ में आपको मन लगता है तो पूजा पाठ करें, उससे क्या होगा, आपका टेंशन से आप दूर हो सकते हैं और उसे आप बच सकते हैं इस बीमारी से। उसके बाद है दोस्तों क्या इसमें है कि इससे और हम क्या करेंगे, इससे हम बच सकते हैं। तो सबसे बड़ा उपाय जो है इसका है दोस्तों कि आप डेली ब्रिस्क वॉक कीजिए। ब्रिस्क वॉक मतलब क्या होता है, टहलना, तेज़ी से चलना। यानी कि रोज़ दिन अगर आप 45 मिनट वॉक करते हैं तो यह आपके बीपी को 10 मिलीग्राम HG कम कर देता है। हफ्ता में 5 दिन, रोज़ दिन अगर आप 45 मिनट का ब्रिस्क वॉक करते हैं। ब्रिस्क वॉक क्या होता है, धीरे धीरे टहलना नहीं, थोड़ा फास्ट में टहलना, इतना फास्ट में टहलना कि आपको बात करने में हंफनी आ जाए, तो आप जान जाइए कि आप थोड़ा सा ब्रिस्क वॉक कर रहे हैं। रोज़ दिन इसको 45 मिनट का वॉक, अगर 2 किलोमीटर आना 2 किलोमीटर जाना करते हैं आप तो ये 45 मिनट इसमें कवर हो जाता है। अगर ये एवरी डे इसको आप 45 मिनट करते हैं और हफ्ता में 5 दिन करते हैं तो आप इस बीमारी से अपने आप को बचा सकते हैं और आपका हार्ट का लाइफ बढ़ सकता है। तो आप ज़रूर ब्रिस्क वॉक करें। दूसरी बात है, घर में एक्सरसाइज कीजिए। एक्सरसाइज का मतलब ये नहीं कि आप जिम में बड़े हैवी लोहा के मैंने डंबल उठा करके मारना शुरू कर दे, जी नहीं। आप रोज़ दिन 10 से 20 मिनट या 20 से 30 मिनट तक हल्का फुल्का एक्सरसाइज कीजिए, यानी कि योगा कीजिए, जॉगिंग कीजिए, स्विमिंग कीजिए। अगर आप ये करते हैं, इससे भी क्या होता है, आपका ब्लड प्रेशर कम होता है। तो उसके बाद दोस्तों और कहीं है,
वज़न अगर आपका ज़्यादा है तो वज़न को कम कीजिए, अपने हाइट के अनुसार अपने वज़न को रखिए, क्योंकि जब वज़न बहुत ज़्यादा हो जाता है तो आपका बीपी बढ़ जाता है। आपका 1 केजी वज़न अगर माने ओवरवेट अगर आप है, यानी कि जो हाइट है उसके अनुसार अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो आपको बीपी होना लाजमी हो जाता है। लेकिन जब आप वज़न को कम करते हैं और अपने एक्यूरेट जो होना चाहिए वहाँ तक लाते हैं, 1 केजी वज़न कम करने पर 1 मिलीग्राम एचजी कम होता है आपका ब्लड प्रेशर। यानी कि अगर आप अपने जो 10 केजी कम करते हैं तो 10 mHg आपका जो ब्लड है प्रेशर है वो कम हो जाता है उससे। तो इसको आप ज़रूर करें, इसको है एक्स्ट्रा वेट जो है उसको आप कम करें। उसके बाद इसका और भी कुछ कुछ उपाय है दोस्तों, इसको आप जो कर सकते हैं वो क्या होता है कि बाहर का जो हम प्रोसेस्ड फूड है वो ना खाएं। ठीक है, आप चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, तो इसको भी बंद कर दें। चाय कॉफ़ी भी आपके शरीर में बीपी को बढ़ाने का कारण बनता है, क्योंकि उसमें जो है टॉक्सिन होता है, एक केमिकल होता है जो आपके शरीर में बीपी को बढ़ाने का वो जिम्मेदार होता है। आप जैसे कि बाज़ार में कभी कभी मल्टीग्रेन आटा मिलता है, यानी कि आप खान पान में जब भी आप खाएं तो एक बार में एक ही अनाज खाएं, फल सब्ज़ी ज़्यादा खाएं, अनाज एक ही खाएं, कम खाएं। यानी कि अगर कभी कभी कुछ देखते हैं लोगों को कि लोग क्या करते हैं कि दिन में रोटी खाते हैं, चावल भी खाते हैं, तो अनाज दो दो हो जाता है, दाल भी खाते हैं, तो एक बार में 2-3 अनाज नहीं लेना चाहिए। जब भी खाए तो एक ही अनाज ले एक बार में, और उससे क्या होता है कि आपका मोटापा कम होता है, वज़न आपका नहीं बढ़ता है। इसमें भी आपका क्या होता है, बीपी को आप उसमें कम कर सकते हैं। दूसरी बात है दोस्तों कि आप दिन भर में 16 घंटे का उपवास ज़रूर करें। 16 घंटे के उपवास का मतलब क्या होता है, जैसे कि रात को हम सोते हैं तो 12 घंटा हमारे पास समय होता है, तो जब आप रात में अपना खाना 8 बजे खाते हैं तो दूसरे दिन का जो खाना है वो 12 बजे लें, तो ये 16 घंटा का समय हो जाता है। यानी कि 16 घंटा का जब आप उपवास रखते हैं तो हमारे शरीर में जो हम खाना खाते हैं तो वो उसको पर्याप्त समय मिल जाता है पचने के लिए, डाइजेशन में अच्छी तरह से डाइजेस्टेड होता है और शरीर को उसको एब्जॉर्ब किया जाता है अच्छी तरीके से। दिन भर जब हम कुछ ना कुछ खाते रहते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारे शरीर को खाना को पचने का समय कम मिलता है और वो जमा हो जाता है, और जमा होने के बाद वो सड़ने लगता है, और वही फिर धीरे धीरे क्या होता है आपको या तो शुगर कर देगा या तो फिर वो कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड को शरीर में बढ़ाता है। तो उसको आप एक प्रकार से कम करें। दोस्तों जब शरीर में आपको अगर बीपी का आप शिकार हो जाते हैं तो क्या होता है कि ब्लड जो फ्लो कर नहीं पा रहा अच्छा से, तो हार्ट को बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, और जब बहुत ज़्यादा मेहनत हार्ट करता है तभी जाकर वो ब्लड को जगह पर पहुंचा पाता है। और जब ब्लड नहीं पहुंचा पाता है तो आप या तो आपका या तो दिमाग में ब्लड नहीं पहुंचाता तो काम करना बंद कर देगा या कुछ और हो जाता है। तो इसलिए जब हार्ट बहुत ज़्यादा मेहनत करने लगता है लगातार तो क्या होता है, हार्ट कमज़ोर हो जाता है फिर धीरे धीरे। इसलिए दोस्तों बीपी को कम करना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात है और अंतिम बात है दोस्तों कि अगर आपको बीपी का दवा चल रहा है तो उसे बंद ना करें जब तक कि आपका बीपी कम ना हो जाए। ऐसा नहीं कि 2 दिन दवा लिए और फिर 2 दिन के बाद बीपी मेरा डाउन हो गया तो फिर 3 दिन दवा नहीं लिए। इससे क्या होता है, जब बीपी आपका कम होता है और बढ़ता है, कम होता है फिर बढ़ता है, ये शरीर के लिए बहुत नुकसानदेह होता है। इससे ये आप बचें। अगर आप मेडिसिन शुरू कर दिए हैं तो इसके डॉक्टर के सलाह के बिना इसको ना छोड़ें जब तक कि डॉक्टर आपको मना ना कर दे। तो इसको आप लेते रहें और अपने खान पान में बदलाव ज़रूर करें, तो इस बीमारी से आप ज़रूर बच सकते हैं और अपने जीवन को जो उम्र है उसे आप बढ़ा सकते हैं। हार्ट का लाइफ भी आपका बढ़ सकता है। तो दोस्तों यही था आज बीपी के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आपसे रिक्वेस्ट होगा इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर। तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।